यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास क्लासेस की अपडेट पहुंचती रहे। हम आपको फिर ये बताना चाहते हैं कि न्यूज़ की अपडेट अब किसी प्रकार की इस चैनल पर नहीं दी जाएगी। ये आप 100% और पूरी तरह से नोट कर लीजिए। आज आपके सामने हम टारगेट सीरीज़ में टारगेट आज हम आपके सामने टारगेट सीरीज़ में टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं और आप अपने लेवल को यहाँ पर चेक करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, चेक योर लेवल, कि आपने टॉप 30 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किया है। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हर क्वेश्चन के पीछे आपको 1 सेकंड से 2 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाई। जो इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी थी, ये जो है वो किसके द्वारा रिजेक्ट की गई? वर्ड्सवर्थ की जो ये इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी थी, ये किसके द्वारा रिजेक्ट की गई? क्या विलियम हैजलिट, टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड या रोलैंड बैट्स? तो हम आपको 1 सेकंड का आपको इसमें टाइम मिलता है। आप जवाब में सोचिए किसने रिजेक्ट किया था। ठीक है, किसने इस इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलॉसफी को वर्ड्सवर्थ की किसने रिजेक्ट किया था? तो हम आपको बता दें, जो रिजेक्ट किया था वो रिजेक्ट किया था टी.एस. एलियट ने। किसने किया था? टी.एस. एलियट ने। तो इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ की जो है वो रिजेक्ट किया था। किसने रिजेक्ट किया था? टी.एस. एलियट ने। अगला क्वेश्चन है लिरिकल बैलेड्स। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा। जो लिरिकल बैलेड्स था, BALLADS, आपको पता है जो लिरिकल बैलेड था वो अपीयर्ड हुआ था। जो लिरिकल बैलेड था वो अपीयर्ड हुआ था किसमें? 6 पोयम बाई कॉलरेज एंड 15 बाई वर्ड्सवर्थ। क्या 6 पोयम कॉलरेज की थी, 15 पोयम वर्ड्सवर्थ की थी? क्या 10 पोयम कॉलरेज की थी और 10 वर्ड्सवर्थ की थी? क्या 4 पोयम्स कॉलरेज की थी, 15 वर्ड्सवर्थ की थी? क्या 4 पोयम कॉलरेज की थी और 19 पोयम वर्ड्सवर्थ की थी? आप इसका हमें जवाब दीजिए और नोट करिए। बताइए कितनी क्या थी? आप हमें जल्दी से इसका जवाब दीजिए। लिरिकल बैलेड अपीयर हुआ था, तो आपको हम बता दें लिरिकल बैलेड, अभी मैंने कल बताया था, जो लिरिकल आपका जो बैलेड था, वो जो लिरिकल बैलेड था, वो लिरिकल बैलेड कितनी पोयम? कॉलरिज की कितनी पोयम थी? 4 पोयम थी। वर्ड्सवर्थ की कितनी पोयम थी? 19 पोयम थी। तो 19 पोयम जो थी वो वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोयम जो है वो एस.टी. कॉलरिज की थी। तो आंसर इसमें सही मारेंगे आपका 4 पोयम बाई कॉलरिज एंड 19 बाई वर्ड्सवर्थ। ठीक है, यानी लिरिकल बैलेड में आपसे पूछा जाए लिरिकल बैलेड में टोटल कितनी पोयम थी, तो आप जवाब दीजिएगा लिरिकल बैलेड में टोटल 23 पोयम्स थी। जो लिरिकल बैलेड था वो लिरिकल बैलेड में 23 पोयम्स थी। ठीक है, आगे चलें। आगे कहा विच ऑफ दीज ट्रेवल पोयम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन सी ऐसी ट्रेवल पोयम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग है? क्या वो डिस्क्रिप्टिव स्केच है? क्या स्केचेस ऑफ द नेचुरल, सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड है? क्या स्केचेस ऑफ नेचर है? या ए विविड स्केचेस एंड पिक्चर्स ऑफ आवर टाइम? समय है 30 सेकंड का, सोच के बताइए। ट्रेवल पोयम पूछ रहा है, कौन सी पोयम? ट्रेवल। तो ट्रेवल पोयम जवाब में आता है डिस्क्रिप्टिव स्केच। कौन सी पोयम है? आपके जवाब में जो आता है वो पोयम आएगी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये जो पोयम है ये एक ट्रेवल पोयम थी, किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। चलें, ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए वायलेंट बाई अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप अपने नोट्स में अगर आप देख रहे हैं तो नोट्स में जरूर इसको देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वायलेंट बाई अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, ये कोट कहाँ से है? इस कोट फ्रॉम द, क्या ओड टू ड्यूटी का है, लूसी पोयम्स का है, द ग्रीन लिनेट का है या सोलिटरी रीपर का है? बताइए ये लाइन कहाँ से है? बताइए ये लाइन कहाँ से है? वायलेंट बाई अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। तो मैं आपको बता दूं ये जो है आपका जवाब आ गया होगा, नहीं पता है तो ये पोयम जो है वो लूसी पोयम्स की लाइन है, यानी लूसी पोयम्स से जो है वो ली गई है। ठीक है ना, और
आप हमें बताइए लूसी पोयम में कितनी पोयम थी? 5 पोयम। पांचों पोयम का नाम आप हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको बता दूं ये लूसी पोयम के सेकंड पोयम से थी। और सेकंड पोयम कौन सी थी? सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। कौन सी थी? सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज से, ठीक है। द प्रिल्यूड बाई वर्ड्सवर्थ वॉज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वॉज टू बी कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन उसने कहा जो प्रिल्यूड है वो वर्ड्सवर्थ का एक वास्ट वर्क है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या एक्सर्सन कहते हैं, रेक्ल्यूस कहते हैं, यारो रिविजिटेड कहते हैं, या पेटर बेल कहते हैं? आंसर दीजिए आप। द प्रिल्यूड जो है वो प्रिल्यूड एक वास्ट वर्क था, ठीक है। वो किसका पार्ट था? किस वर्क का पार्ट था? तो आपको हम बता दें वो पार्ट किसका था, आपको पता होना चाहिए। प्रिल्यूड किसका पार्ट था? आपको पता होना चाहिए जो प्रिल्यूड था वो रेक्ल्यूस का पार्ट था। जो प्रिल्यूड था वो प्रिल्यूड किसका पार्ट था? प्रिल्यूड जो है वो आपका वो जो पार्ट था वो पार्ट था रेक्ल्यूस का। तो यानी रेक्ल्यूस का जो है ये पार्ट था। इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम जो है वो लिखी गई? 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम लिखी गई? जवाब पता चल गया होगा। 1805 में वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड नाम की पोएम लिखी गई, द प्रिल्यूड। 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन? तो ये पोएम जो लिखी गई वो प्रिल्यूड नाम की पोएम जो है वो 1805 में इनकी पोएम जो है वो लिखी गई। चलें अगला क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज़ा। आप बताइए वर्ड्सवर्थ का जो टिंटन एबे है वो क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ध्यान दीजिएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, या ड्रामेटिक एपिक है, या नन ऑफ द अबव? बताइए, आप हमें जवाब दीजिए क्या है। वर्ड्सवर्थ का जो टिंटन एबे है वो टिंटन एबे क्या है? आपको हम बता दें जो टिंटन एबे है वो एक आपका ड्रामेटिक लिरिक है। जो टिंटन एबे है वो टिंटन एबे आपका एक ड्रामेटिक लिरिक है। कंफर्म हो गया? ठीक है ना, कंफर्म हो गया। आगे, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट। अब देखिए वर्ड्सवर्थ अपनी मृत्यु के पहले कहाँ थे? बताइए, वर्ड्सवर्थ जो थे वो अपनी मृत्यु के पहले जो है वो कहाँ थे? मृत्यु के पहले तो कहाँ थे? राइडल माउंट में। कहाँ थे वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी मृत्यु के पहले कहाँ थे? वो मृत्यु के पहले जो है वो राइडल माउंट में थे, ठीक है ना। 1813 में जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, तो वो राइडल माउंट में थे। वर्ड्सवर्थ पोयम मोस्टली डील विथ। वर्ड्सवर्थ की पोयम जो है वो मोस्टली डील किससे होती है? पॉलिटिक्स से, सिटी लाइफ से, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से, या रेवोल्यूशन से? जवाब दीजिए, 1 सेकंड का टाइम है। वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है वो मोस्टली किससे रहती है? अब आपको पता होना चाहिए, ये जवाब तो आपको पता होना चाहिए। किससे थी? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से थी। वर्ड्सवर्थ की जो मोस्टली पोयम है वो किससे हैं? वर्ड्सवर्थ मोस्टली पोयम जो डील करती हैं वो किससे डील करती हैं? हम्बल और रस्टिक लाइफ से करती हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ड्सवर्थ composed some of his finest poems on the years। वर्ड्सवर्थ की जो हैं वो सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स जो हैं वो कब कंपोज्ड हुई थी? ड्यूरिंग द ईयर। आप बताइए 1798 से 1799, क्या 1798 से 1799 में, 1778 से 1779, 1788 से 1789, 1768 से 1769? तो हम आपके बता दें उनकी जो मोस्टली पोएम थी 1798 से 1799 के बीच में कंपोज्ड हुई थी। इसी में प्रेल्यूड वगैरह भी जो है वो कंपोज्ड हुआ था। लिरिकल बैलेड वॉज रिटन बाई। लिरिकल बैलेड जो था वो यहाँ कॉलेज नहीं होगा, यहाँ कॉलरेज होगा। कॉलरेज की स्पेलिंग आप COLREIDGE। लिरिकल बैलेड वॉज रिटन बाय कॉलरेज एंड। लिरिकल बैलेड जो था वो कॉलरेज के द्वारा लिखा गया। और किसके द्वारा लिखा गया? लिरिकल बैलेड आपको पता था 2 लोगों के द्वारा लिखा गया, कॉलरेज और एक उनके मित्र वर्ड्सवर्थ के द्वारा। लिरिकल बैलेड जो है वो कब लिखा गया था? लिरिकल बैलेड 1798 में लिखा गया था, ठीक है। और उसी लिरिकल बैलेड में है जो 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी, 4 पोएम कॉलरेज की थी।
द सॉलिटरी रीपर इज जो सॉलिटरी रीपर है वो क्या है, बताइए। जो सॉलिटरी रीपर है वो सॉलिटरी रीपर क्या है? सॉलिटरी रीपर जो है वो सॉलिटरी रीपर क्या है? बैलेड है, ओड है, लिरिक है या पास्टोरल है? तो सॉलिटरी रीपर एक क्या है? सॉलिटरी रीपर एक बैलेड है। ठीक है, आइए हम आपको बैलेड, ओड, लिरिक और पास्टोरल के बारे में बता देते हैं। देखिए बैलेड क्या है, बैलेड क्या होता है हम आपको बता देते हैं। बैलेड होता है ए सिंपल नैरेटिव वर्स टेलिंग अ स्टोरी और सॉन्ग। एक सिंपल नैरेटिव वर्स होता है जो कि किसी भी या स्टोरी या सॉन्ग के बारे में जो है वो बताता है। तो बैलेड आप लिख सकते हैं ए सिंपल नैरेटिव वर्स टेलिंग अ स्टोरी और अ सॉन्ग। ओड क्या है? ओड के बारे में हम आपको बताने चाहेंगे, ए कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी लिरिक पोयम इन आ लॉफ्टी स्टाइल और सीरियस ऑब्जेक्ट। ओड जो होता है ये कॉम्प्लेक्स और लेंदी लिरिक होता है, जो कि क्या होता है, जो कि लॉफ्टी स्टाइल में और सीरियस सब्जेक्ट में होता है। लिरिक क्या होता है आपको लिरिक पता होगा, ठीक है ना। ए ब्रीफ सब्जेक्टिव पोयम, और क्या है ये, क्या करता है, रिवीलिंग पोएट्स पर्सनल थॉट एंड फीलिंग्स। ये पोएट की पर्सनल थॉट्स, ये जो पोएट हैं उन पोएट की जो है वो पर्सनल, ऐसे याद कर लीजिए, थॉट्स एंड फीलिंग्स को बताता है। भाई लिरिक में ही तो गाया जाता है। और पास्टोरल क्या है? पास्टोरल क्या होता है? एक ऐसी पोयम होती है विद शेफर्ड एंड रस्टिक लाइफ, जो शेफर्ड्स और रस्टिक लाइफ के बारे में बताती है, ठीक है, वो एक पास्टोरल। तो फिर से देख लीजिए, बैलेड क्या है? ए सिंपल नैरेटिव वर्स टेलिंग अ स्टोरी और अ सॉन्ग। ओड क्या है? ए कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी लिरिक पोयम इन अ लॉफ्टी स्टाइल और अ सीरियस सब्जेक्ट। लिरिक क्या है? ब्रीफ सब्जेक्टिव पोयम, ये रिवीलिंग पोएट्स पर्सनल थॉट एंड फीलिंग। पास्टोरल क्या होती है? पोयम दैट डील्स विद शेफर्ड एंड रस्टिक लाइफ, ठीक है। इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अकर। अब देखिए ये जो मतलब ये जो लाइन है, दे फ्लैश, लाइन क्या है पहले देख ले, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको हम बता दें कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या? दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये बताइए लाइन कहाँ से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन, हम आपको बता दें ये लाइन ली गई है डैफोडिल्स से। ये जो लाइन ली गई है, ये लाइन आपकी डैफोडिल्स से जो है वो ली गई है, ये हमेशा जान लीजिएगा। देखिए डैफोडिल्स, ये जो डैफोडिल्स है, इस डैफोडिल्स का एक दूसरा नाम भी है, आप हमें बताइए। डैफोडिल्स जो है इसका दूसरा नाम भी है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। और ये एक क्या है? ये एक लिरिक पोयम है, याद रखिएगा, जो हमें ध्यान आता जाता है वो बताते जाते हैं। और ये लिरिक पोयम है, लिखी कब गई थी? 1804 में। और पब्लिश्ड पहली बार कब हुई थी? ये पहली बार पब्लिश्ड हुई थी 1807 में। द गॉड्स अप्रूव्ड द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमलेट ऑफ द सोल। ये लाइन कहाँ से है? द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमलेट ऑफ द सोल। ये लाइन द वर्ड इज टू मच विद अस से है, द वर्ड इज टू मच ऑफ द सोल से है, द टेबल टर्न से है, ओ ड्यूटी से है, या लायोडेमिया से है? तो आप बताइए ये लाइन कहाँ से ली गई है? द गॉड्स अप्रूव वाली लाइन, ये लाइन आपकी कहाँ से ली गई है? ये आपका 10 सेकंड का समय है, आप जरूर बताइए। देखिए हम आपको बताते हैं, ये लाइन जो है वो ली गई है लायोडेमिया से। ये लाइन कहाँ से ये लाइन जो ली गई है, आंसर इसका क्या है? ये जो लाइन ली गई है, ये लाइन ली गई है लायोडेमिया से, ठीक है ना। अब आपको हम बता दें लायोडेमिया जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी 1815-1845, ठीक है। और ये जो है वो लायोडेमिया, आपसे पूछा जाए कि ट्रोजन वार पे कौन सी लिखी गई है, तो ये लिखी गई है ट्रोजन वार पे जो लिखी गई है वो नैरेटिव पोयम है लायोडेमिया, याद रखिएगा। हु हैज सेड इट, ये किसने कहा था? वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन, ऑफ मोर इविल एंड मोर ऑफ गॉड देन ऑल द सेजेस कैन। ये किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ। तो आपको पता होना चाहिए किसने कहा था। ये तो जाहिर सी बात है वर्ड्सवर्थ आप पढ़ रहे हैं, तो ये किसने कहा था? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। लेकिन आप हमें ये बताइए कौन सी लाइन की पोयम है ये? कौन सी लाइन की पोयम है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन है टेबल टर्नड की।
ये लाइन जो है वो लाइन है टेबल टर्न की, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, ठीक है ना, ये लाइन टेबल टर्न की है। आइए, एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, ये किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, बताइए, एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, ये लाइन कहाँ की है? एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, ये एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर ये किसने कहा था? आप बताइए, एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर ये किसने कहा था? आपको हम बता दें, ये कहा था वर्ड्सवर्थ ने। एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर ये किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फॉल इन लव विथ अ गर्ल नेम। अब देखिए, जब ये फ्रांस गए थे तो किस लड़की से इनको प्यार हो गया था? अब बताइए, जब फ्रांस गए थे तो इनको किससे प्यार हुआ था? एनेटी वैलोन से। सीधा सीधा आप जाइए, जब फ्रांस गए थे तो फ्रांस जाने के दौरान इनको जो है वो एनेटी वैलोन नाम की एक लड़की से जो है वो क्या हो गया था? वो प्यार हो गया था जब फ्रांस गए थे। अब बताइए, फ्रांस कब ये गए थे? बताइए, ये फ्रांस कब गए थे? इसका आप हमें जवाब दीजिए। फ्रांस ये कब गए थे? चलिए, इसका आप हमें जवाब दीजिएगा। इनके लड़की का नाम क्या था? गर्ल, इनके गर्ल का नाम क्या था? लड़की का नाम, जो इनकी डॉटर हुई थी एनोटी वैलोन की डॉटर का नाम क्या था? आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलें, चलिए, डॉटर का नाम आपको हम बता दें, कैरोलाइन। अब ये बताइए कब गए थे? चलिए, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज अ रेफरेंस टू। फॉर अ हैंड ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये लाइन किसने कहा था? किसको? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन या ड्राइडन? किसने कहा था, किसको कहा था, ये बताइए। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज रेफरेंस टू। देखिए क्या कह रहा है ये लाइन, दे फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये लाइन किसकी है? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, ड्राइडन। तो जाहिर सी बात है ये लाइन आपको किसकी है? ये लाइन आपकी वर्ड्सवर्थ की लाइन है। ये लाइन आपकी कहाँ की है? ये लाइन आपकी वर्ड्सवर्थ, बताइए कौन से पोयम की है? बताइए, द लॉस्ट लीडर की लाइन है। ये लाइन कहाँ की है? फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये लाइन जो है वो द लॉस्ट लीडर की है। और ये पोयम 1845 में, इसको जाने दीजिए। हु कॉल्ड, आपके सिलेबस में नहीं है, हु का मतलब सिलेबस से बाहर है, मेरे कहने का मतलब काम काम की चीज़। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोस्टिकल सबलाइन, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। वर्ड्सवर्थ को किसने इगोस्टिकल सबलाइन कहा था? अब आपको ये पता होना चाहिए किसने कहा था। जाहिर सी बात है किसने कहा था? कीट्स ने कहा था। ये सब क्रिटिकल कमेंट इनके तैयार रखिए। हु सेड मिल्टन दाउ शुडेस्ट लिविंग दैट दिस आवर इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी, ये आपको पता ही होगा किसने कहा था, ठीक है। ये किसने कहा था? आप बताइए, जल्दी से बताइए। वर्ड्सवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था मिल्टन को। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वाज विटनेस टू द मिडिल स्टेजेस ऑफ, ठीक है। जब वो 1791 में फ्रांस में थे तो उन्होंने किसका मिडिल एज का विटनेस दिया था, ठीक है ना। क्या वो द फ्रेंच पोएटिक पार्टीज का, फ्रेंच ड्रामा का, द फ्रेंच कल्चर ऑफ आर्ट का, या द फ्रेंच रेवोल्यूशन का? बताइए किसका दिया था? बताइए किसका उन्होंने दिया था? तो हम आपको बता दें, उन्होंने दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। प्रिल्यूड वॉज रिटन इन, प्रिल्यूड कब लिखी गई थी? अभी बताए थे, जस्ट बताया, प्रिल्यूड कब लिखी गई? प्रिल्यूड कब लिखी गई? बताइए। प्रिल्यूड लिखी गई है 1805 में। चलें, इन 3 ईयर सी ग्रू, देखिए ध्यान दीजिए, इन 3 ईयर सी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एड। लूसी पोयम जो है वो 3 ईयर सी ग्रू, वो 3 साल में बड़ी हुई। लिटिल गर्ल वो स्पोर्टिव कैसे हुई? लॉन की तरह, फॉन की तरह, स्टार्ड की तरह, या नन की तरह? लिटिल गर्ल कैसे स्पोर्टिव हुई? बताइए। लिटिल गर्ल जो है वो कैसे स्पोर्टिव हुई, मतलब किसकी तरह हुई? तो बता दें किसकी तरह हुई थी? द फॉन की तरह, ठीक है।
टू होम इज वर्ड्सवर्थ द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। जो प्रिल्यूड है वो किसको एड्रेस्ड है आप बताइए। तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कॉलरेज को। प्रिल्यूड जो है वो प्रिल्यूड किसको एड्रेस्ड है, कॉलरेज को। प्रिल्यूड एक कैसी पोएम है, प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। आप ये सब बातें हमेशा अपने दिमाग में रखा करिए। प्रिल्यूड जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। प्रिल्यूड जो है वो कौन से वर्ष में लिखी गई है आपसे पूछे तो प्रिल्यूड जो है वो ब्लैंक वर्ष में लिखी गई है, ठीक है ना। ये एड्रेस्ड किसको की गई है तो आपको अभी हमने बता दिया, एड्रेस्ड की गई है एड्रेस्ड टू कॉलरेज। ये जो है वो एड्रेस्ड कॉलरेज को जो है वो एड्रेस्ड कॉलरेज को की गई है, ठीक है ना। 18 हाँ वर्ड्सवर्थ की डेथ पर। When did the first edition of लिरिकल बैलेड पब्लिक अपीयर। लिरिकल बैलेड का पहला फर्स्ट एडिशन कब अपीयर हुआ था बताइए। लिरिकल बैलेड का पहला एडिशन कब आया था। लिरिकल बैलेड का पहला एडिशन 1798 में आया था, ठीक है ना। चलें अगला, इन विच पोएम डस वर्ड्सवर्थ राइट। किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर। अब लेट नेचर बी योर टीचर बता चुके हैं, ये लाइन कहाँ की है, लेट नेचर बी योर टीचर, ये लाइन टेबल टर्नड की है। लेट नेचर बी योर टीचर ये लाइन कहाँ की है, टेबल टर्न की लाइन है, ठीक है ना। ये लिखी कब गई थी, ये भी 1798 में वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखी गई थी। आगे, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इपिक। इनमें से कौन सी पोएम को इनकी ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इपिक कहा जाता है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए किसको कहा जाना चाहिए, प्रिल्यूड को। प्रिल्यूड को ही ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इपिक कहा जाता है। आगे चलें। सी गेव मी आई, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डिलीगेट्स फियर्स। ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन रिवर वाई पे है, एनिटी वेलोन या डोरोथी वर्ड्सवर्थ या नन। ये लाइन किसके लिए कही गई है आप बताइए। ये रेफरेंस किसका देती हैं लाइन, ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ का रेफरेंस देती हैं। हमेशा याद रखिएगा ये जो लाइन है ये लाइन हमेशा किसका रेफरेंस देती हैं, ये लाइन हमेशा डोरोथी वर्ड्सवर्थ का रेफरेंस देती हैं। द एक्सर्शन, देखिए स्पेलिंग गलत लिख दी गई है, यहाँ पे एक्सर्शन होना चाहिए EXCURSION, ठीक है। द एक्सर्शन डेट 1814 मार्क द बिगनिंग ऑफ, ठीक है ना। जो एक्सर्शन की डेट 1814 उससे शुरुआत क्या हुई थी, वर्ड्सवर्थ ग्रेथ ऑफ सेंसिबिलिटी टू नेचर फिनोमिना, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एसेंट टू फेम, वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलरेज। तो आप बताइए, देखिए 1814 में जो हुआ था वो डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस हुआ था 1814 में, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसवां, in his quest for true significance of line on its simple label वर्ड्सवर्थ resemble। वर्ड्सवर्थ किसको याद करते हैं टू सिग्निफिकेंस के रूप में बताइए। वर्ड्सवर्थ जो है वो टू सिग्निफिकेंस के तरह से किसको याद करते हैं, तो हम आपको बता दें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद करते हैं किसको, जॉर्ज क्रेब को, यानी ए वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही माना जाएगा। तो ये टॉप 30 आपके टारगेट सीरीज़ के वीडियो थे, क्वेश्चंस थे। कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं उसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइए। हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट आंसर एक्सप्लेनेशन सब कुछ बता देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।